मैं अभी कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जो कि सुनने में साइंटिफिकली तो इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन फिलोसफिकली ये सही है। जन्म के समय औरत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। फ्रेंच फिलोसोफर सीमन डी वॉवर, जिन्हें मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहा जाता है, उन्होंने जेंडर हिस्ट्री की बहुत ही फेमस लाइन दी, वन इज नॉट बॉर्न बट रदर बिकम ए वुमेन। उन्होंने कहा कि बायोलॉजी ने तुम्हें एक फीमेल की बॉडी दी है, ये एक फैक्ट है, और औरत का जो रोल है वो तुम्हें सोसाइटी ने दिया है, जो कि एक फ्रिक्शन है। और हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ही यही है, हमने बायोलॉजिकल फैक्ट को सोशल स्ट्रैटेजी से कंफ्यूज कर लिया। तुम एक बार ये देखो कि सोसाइटी में बच्चों को बड़ा कैसे किया जाता है। हम लड़कों को लेगो सेट देते हैं, हम उसे सिखाते हैं कि उसे बनाना कैसे है, हम उसे सिखाते हैं कि लाउड कैसे हुआ जाता है, हम उनको उनके लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना सिखाते हैं। पर हम लड़कियों को डॉल पकड़ा देते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि काम कैसे रहना है, और हम उनको सिखाते हैं कि दूसरों की लाइफ में साइड कैरेक्टर कैसे बना जाता है। इसी चीज पे व्यवहार ने कहा कि फेमिनिनिटी एक नेचर नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस है, और ये सब कुछ एक सेटअप हैबिट है, लाइक बीइंग पैसिव, बीइंग केयरफुल। और इन सारी चीज को जब लड़कियां 3 साल की होती हैं तो उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। तुम्हें सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, बट ये चीज तुम्हारे अंदर रखी गई है कि तुम्हें सुंदर दिखना ही है। और सिमोन का यही मतलब था कि यू आर एक्टिंग आउट ऑफ ए जेंडर, नॉट लिविंग इन अ बायोलॉजी। और यहीं से एक और आइडिया का जन्म होता है जिसे कहा जाता है दी अदर। सिमोन ने कहा कि ह्यूमैनिटी ने ये डिफाइन किया है कि जो मैन होता है वही डिफॉल्ट ह्यूमन होता है, मैन इज द लीडर। और ह्यूमैनिटी ने वुमेन को डिफाइन किया है कि समवन रिलेशन टू हिम, लाइक वो उसकी वाइफ है, वो उसकी डॉटर है, वो उसकी मदर है। शी इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी। इसीलिए व्यवहार ने कहा कि जो ही है वो एब्सोल्यूट है, वो सब्जेक्ट है, और जो सी है वो अदर है। और व्यवहार के अकॉर्डिंग ये एक मेंटल प्रिजन है। एक वुमेन को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगा दे एक परफेक्ट अदर बनने के लिए। इसलिए फ्रीडम का गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक वुमेन को इस रोल के लिए और कैसे अच्छा बनाया जाए, बल्कि उसका गोल ये रहना चाहिए कि इस रोल को कैसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। इसलिए तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि जो तुम्हारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि अच्छा बनो, काइंड बनो और केयरिंग बनो, ये तुम्हारी अंदर की कोई सोच नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और ये सब एक कॉस्ट्यूम है जो तुम्हें सोसाइटी की तरफ से पहनाया गया है, और तुम्हारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जब तुम चाहो तब इस कॉस्ट्यूम को उतार सको।